शुरू हो गया। देखो, राज्य की कार्यपालिका में हम लोग को 4 चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है राज्यपाल, दूसरा पढ़ना है मुख्यमंत्री, तीसरा पढ़ना है राज्य का महाधिवक्ता, हाँ, दूसरा पढ़ना है मुख्यमंत्री, तीसरा पढ़ना है राज्य का महाधिवक्ता और चौथा पढ़ना है मुख्य परिषद। मुख्य परिषद, ये 4 चीजें पढ़ना है तुम लोग को राज्य की कार्यपालिका शक्ति में। ये 4 टॉपिक है पढ़ने, ठीक है ना। आर्टिकल 153 से लेकर के 167 तक ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। बात समझे। भाग ये है आर्टिकल, हाँ, भाग की बात करें तो भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। क्लियर। ये 4 टॉपिक की बात करते हैं। हाँ, क्लियर। चलो स्टार्टिंग होते हैं हम लोग राज्यपाल से। राज्यपाल शुरू करो। राज्यपाल देखे हो, राज्यपाल को देखे हो, गवर्नर जिसको बोलते हैं, है ना। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं वैसे राज्य में प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य का मेन व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, ध्यान रखना। क्यों होती है नियुक्ति? जैसे तुम लोग को नियुक्ति होती है ना, नौकरी मिलता है ना, वैसे मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो लिखो पहला पॉइंट, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। प्रमुख होता है। दूसरा, राज्यपाल पहला राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री करेगा। वाह। राष्ट्रपति कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्लियर। राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। बस माया है ना। राज्य का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख कर लेना। हाँ, संवैधानिक प्रमुख होता है, तो संवैधानिक प्रमुख थोड़ा सा कर लेना। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्लियर। अब बोलेगा कि किसकी सलाह पर करता है राज्यपाल की नियुक्ति? तो केंद्र सरकार की सलाह पर। केंद्र सरकार की सलाह पर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके सलाह पर? सलाह समझते हो? सलाह मशवरा करना, है ना। तो किसके सलाह पर? हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के सलाह पर होगी। बात समझे। लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। क्लियर। हाँ, अब देखो, राज्यपाल की योग्यता की बात कर ले तो राज्यपाल की योग्यता क्या है होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, है ना। योग्यता एवं शर्त दोनों देख लो। योग्यता एवं शर्त, है ना। योग्यता एवं शर्त दोनों। अब योग्यता क्या होनी चाहिए? तो पहला होना चाहिए भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक। दूसरा क्या होनी चाहिए? तो 35 वर्ष हो, है ना। उम्र कितना हो? 35, है ना। तीसरा, कोई लाभ के पद पर ना हो। कोई
लाभ के पद पर ना हो। चौथा, कोई लाभ के पद पर ना हो, ना ही संसद का सदस्य है और ना ही विधानमंडल का, ना ही संसद का सदस्य, ना ही विधानमंडल का। लाभ का पद कहने का मतलब कोई नौकरी पेशा में, बात समझे? हाँ, उसको बोलते हैं लाभ का पद। जैसे वेतन मिलता है ना, उसको बोलते हैं लाभ का पद। चौथा है ना ही संसद का सदस्य हो और ना ही विधानमंडल का सदस्य हो। हाँ, अब इनका कार्यकाल की बात कर लेते हैं। है ना? अब कार्यकाल क्या है, तो जरूरी नहीं कि 5 वर्ष ही रहेगा, 5 वर्ष से अधिक भी होता है, बस समझे? 5 वर्ष या उससे अधिक, बस समझे? दूसरा कंडीशन क्या है कार्यकाल का? दूसरा कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति के मन के अनुसार इसका कार्यकाल है, जब चाहेगा इसको बुला लेगा, बात समझे? हाँ, तो राष्ट्रपति किसी भी समय, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बुलाया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। क्लियर? तीसरा कंडीशन क्या है, तो इसमें तीसरा कंडीशन है कि राज्यपाल, अच्छा एक कंडीशन और बुलाता है कि ठीक है सर, राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा एक राज्य में, तो दोबारा उसी राज्य के राज्यपाल बन सकते हैं, तो हाँ बन सकते हैं। ठीक है, लिख लो, राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद, लिख दे, अच्छा फिर से लिख दे, हाँ है ना? जैसे राज्यपाल का कार्यकाल उस राज्य में पूरा हो गया है, तो दोबारा उसी का राज्यपाल बन सकते हैं, तो हाँ बन सकते हैं। क्लियर? राज्यपाल का वेतन की बात करें, वेतन, राज्यपाल का वेतन होता है 3.5 लाख, है ना? बात समझे? अब देखो एक क्वेश्चन और आता है थोड़ा सा, हाँ 3,50,000, 3.5 लाख बना, 35,000, 3.5 है रे, ठीक तो है। अब देखो एक कंडीशन और होता है, अब तुम लोग बोलोगे सर 2 राज्यों के एक राज्यपाल होते हैं, तो बोलेंगे हाँ होते हैं। 2 राज्य के एक पाल होते हैं, हाँ 2 राज्य के एक राज्यपाल होते हैं, तो बोलोगे सर होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में सर उसको वेतनवा 3.5 लाख मिलेगा 2 जगह का, नहीं एक ही है, बस समझे? होने के बाद दोबारा उसी राज्य का राज्यपाल बन सकते हैं। बता दीजिए कैसे होता है, आगे बताएंगे, केंद्र वाला पढ़ेंगे ना तो हम बता देंगे, सब बता देंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य वाला, अभी दिमाग में रख राज्य वाला। राज्य में 4 चीजें पढ़ना है, कौची राज्यपाल तो पढ़ रहा है ना, उसके बाद मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, राज्य का महाधिवक्ता पढ़ेंगे और राज्य का मंत्री परिषद पढ़ेंगे। हाँ, और सबका कार्य, शक्ति, पावर, है ना, योग्यता सब पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे, चिंता न कर। पहले राज्य वाला, अभी मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ ना है, अब देखो राज्यपाल उसमें क्या क्या भूमिका निभाएगा। राज्यपाल का एक ही भूमिका होगा, कौची, मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कराएगा, है, बात समझे? मुख्यमंत्री के सारे मंत्रियों को शपथ ग्रहण कौन कराता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, बात समझे? अभी राज्य वाला फोकस कर, बात समझे? उसके बाद केंद्र वाला फोकस करेंगे ना, तो वहां पर पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति, वहां पे पढ़ेंगे हम लोग प्रधानमंत्री, वहां पे पढ़ेंगे
महान्यायवादी, महाधिवक्ता की जगह पर महान्यायवादी, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे उप मुख्यमंत्री, सॉरी उप राष्ट्रपति, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे केंद्र का मंत्री परिषद। बात समझे कि मंत्रियों का पावर क्या होती है, प्रधानमंत्री का पावर क्या होता है। बात समझे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य वाला, तो यहाँ पर देख राज्यपाल। राज्यपाल की योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, है ना। दूसरा 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो, कोई लाभ के पद पर ना हो। कोई लाभ के पद पर करने का मतलब नौकरी पेशा में, हाँ, और ना ही संसद सदस्य हो और ना ही विधानमंडल का। विधानमंडल कहाँ होता है, हमारे यहाँ होता है। संसद कहाँ होता है, केंद्र में होता है। बात समझे। बिहार में विधानमंडल में 2 होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। बात समझे। संसद में 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। बात समझ आई। हाँ, तो ये व्यक्ति ना ही संसद का सदस्य होना चाहिए, ना ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। अब देखो कार्यकाल 5 वर्ष या अधिक, जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष, ऐसे तो 5 वर्ष कैटेगरी डाली गई है, लेकिन 5 वर्ष में रिटायर भी हो सकता है। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसको 1 साल और बढ़ा सकता है, 2 साल और बढ़ा सकता है, मतलब राष्ट्रपति के मन के अनुसार वो है ना। दूसरा, राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी समय बुला सकते हैं। मान लो क्या राज्यपाल बने, कल को कल बुला सकते हैं उसको, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा, राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा उसी राज्य का राज्यपाल बन सकते हैं, तो हाँ बन सकते हैं। बात समझे, क्लियर हो गए। अब कोई कोई होता है ना कि 2 राज्यों के राज्यपाल होते हैं सर, मान लो कि बिहार के भी राज्यपाल है और यूपी के भी राज्यपाल है। बात समझे। हाँ, तो इसमें वेतन का क्या प्रावधान होगा, 3.5 लाख दोनों से मिलेगा, हैं। बस हमारी है, यूपी और बिहार के राज्यपाल दोनों एक ही हैं, एक ही व्यक्ति हैं। बस हमारी है, तो 3.5 लाख दोनों से मिलेगा, तो जरूरी नहीं है। मान लो कि वो बिहार के राज्यपाल हैं, यूपी का उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है कि जब तक वहां राज्यपाल नहीं नियुक्त होते हैं तब तक आप ही वहां का कार्यभार संभालिए। बात समझे। तो इसके लिए प्रावधान है कि 3.5 लाख तो आपको बिहार वाला तो मिल ही रहा है वेतन, प्लस भत्ता। अब वेतन और भत्ता में अंतर बताते हैं। वेतन माने पैसा, भत्ता माने अतिरिक्त सुविधा। अतिरिक्त सुविधा जैसे फोन का बिल, गाड़ी, बंगला, रहने का, खाने का, पीने का, बॉडीगार्ड, फलाना ढिकाना, है ना, इसको बोलते हैं भत्ता। बात समझ आई। एक हुआ वेतन जो कैश में मिला, पैसा। भत्ता माने जो सुविधाएं मिली उसको बोलते हैं भत्ता। बात समझे। और ये वेतन और भत्ता कौन डिसाइड करेगा, तो ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। इसको 3.5 लाख मिलना है कि 2 लाख मिलना है कि 1 लाख दे सकते हैं अगला वाला में से। बात समझे, ये वो डिसाइड करेगा। कौन, राष्ट्रपति। कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति। कि बिहार का तो राज्यपाल है, ये है, यूपी का अतिरिक्त प्रभार कौन देगा, राष्ट्रपति। सारा पावर राष्ट्रपति का। राज्यपाल, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का एक आदमी होता है राज्य में, बस इतना दिमाग में रख। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का ही अंग है ना, बॉडी का एक पार्ट समझ लिया। वो कहाँ निवास कर रहा है, राज्य में। बात समझे। अब राष्ट्रपति तो हर एक राज्य में घूम नहीं सकते हैं, तो अपने जगह पे एक बॉडी व्यक्ति को रखते हैं, उसका नाम रहता है राज्यपाल। क्या रहता है, राज्यपाल। बात समझे। तो यूपी बिहार के राज्यपाल है, यूपी का राज्यपाल बना दिया गया है ना, तो वहां का वेतन मिलेगा, जरूरी नहीं है। ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे वेतन मिलेगा या नहीं मिल सकता है, या फिर हाँ पूरा का पूरा वेतन दे सकते हैं। बात समझे, या पूरा का पूरा भत्ता दे सकते हैं। अब जैसे 2 ब्रांच में काम कर रहा है तो हम दोनों जगह से पैसा देंगे ना, उसको एक ब्रांच में देकर छोड़ देंगे। बात समझे। हाँ, तो लिख लो 2 राज्यों के राज्यपाल होने पर वेतन और कौन चीज, भत्ता। बस समझ आया, वेतन और भत्ता कौन डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति, है ना। हाँ, वेतन और भत्ता राष्ट्रपति हाँ, राष्ट्रपति तय करता है। पानी मिला के रखा कर। राष्ट्रपति तय करता है। ये इतना क्लियर हो गया राज्यपाल के बारे में। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि राज्यपाल को कुछ बोलता है राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराएगा। राज्यपाल जब बनेगा शपथ लेगा ना राज्यपाल भी। देखो शपथ हर एक व्यक्ति का होता है, जो भी संवैधानिक पद पर आएगा ना, जैसे तुम पुलिस बनोगे तुम्हारा शपथ दिलाया जाएगा। बात समझे। हाँ, शपथ ऐसे करके दिलाया जाएगा। हाँ, तिरंगा फिल्म में शपथ बोलो, है ना। हाँ, शपथ भूल गया, है ना। तो हर एक चीज में शपथ है। तुम IAS बनोगे वहां पर जो चीज बनोगे ना तो शपथ दिलाया जाएगा। हाँ, वो तो भाई बातें अलग है ना। हाँ, तो शपथ दिलाया जाता है हर जगह पे। बात समझे। तो हाँ तो तुम्हारे जैसे मान लो कि यहाँ पर शपथ है,
तुम्हारा मान लो कि यहाँ वार्ड सदस्य का भी शपथ होता है, वार्ड सदस्य का भी शपथ होता है, और भी शपथ होता है, सबका शपथ होता है। हाँ बस समझे, ऐसे करके हाथ से करके, बस समझे, मुखिया का सबका शपथ होता है, बस समझे। अब क्या होता है कि इसका शपथ कौन दिलाता है, मतलब इसको देखते हो, वो व्यक्ति बोले वाला होता है और बोलता है। देखे हो कल सब आज कितना तारीख है, 18, आज शपथ ग्रहण है, देख लेना। आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो रहा होगा, मोबाइल खोलो, हो रहा होगा, शुरू होगा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण आज है। हाँ हाँ नीतीश कुमार के और कहा है, नीतीश कुमार का वेतन तय होता है समय विधानसभा से, नहीं समझे, उनका वेतन मतलब अथी नहीं है, फिक्स नहीं है। न्यूज मारो, न्यूज आ जाएगा। वो तय होता है विधानसभा से कि अगले बार राज्यपाल ज्यादा भी मिल सकता है, वो विधानसभा तय करता है, नहीं समझे। कि इस बार मान लो कि मुख्यमंत्री बने, तो इस बार विधानसभा में तय हुआ कि मुख्यमंत्री का वेतन 4 लाख रुपए दिया जाए। जैसे विधानसभा में तय हुआ कि मुख्यमंत्री का वेतन 2 लाख रुपए, अगर छोटा राज्य रहा है, हो रहा है, हो रहा है रे, हाँ आ रहे हैं ना सब, 10 बजे हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे सब। हाँ हाँ तो देखो देखो इसका शपथ कौन दिलाता है, तो इनका शपथ दिलाता है, देखो इनका शपथ दिलाता है हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो राज्य है उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश। क्लियर, चलो शपथ है ना, कौन दिलाता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बात समझाया, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। शपथ राज्यपाल को, शपथ किसको दिलाएगा, राज्यपाल को। राज्यपाल पढ़ रहा है ना, तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, कौन दिलाएगा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर यहां तक। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति का पावर कहां कहां होता है, कोची कोची में होता है ना, जो देख लेते हैं। इसको मिटा देते ना, इन्हें तो बता सकते हैं, चलो ठीक। देखो राज्यपाल की शक्ति की बात करते हैं। राज्यपाल का पावर जो शक्ति होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। ना बढ़िया से देखना पावर, यहां से ज्यादा क्वेश्चन उठेंगे। पहला पावर है इसका कार्यकारी शक्ति कहते हैं इसको, कार्यकारी शक्ति। ठीक है, कार्यकारी शक्ति क्या होगा, जैसे जिसमें किसी की नियुक्ति करेगा, किसी और चीज का अथी करेगा, है ना जो। दूसरा है विधायी शक्ति, है ना, विधायी शक्ति। जैसे विधानसभा के उपलक्ष्य में क्या क्या काम कर सकता है, चुनाव करवा सकते हैं, भंग कौन कर सकता है, ये सब, है ना। तीसरा है वित्तीय शक्ति, वित्तीय मतलब हाँ पैसा वाला, वित्तीय शक्ति तीसरा हो गया। और चौथा हो गया तुम्हारा है 360 है। आज शपथ हो रहा, चुनाव कैसे होगा रे, न्यायिक शक्ति। फिर रील उनका देख क्या आता है रे, हैं कम देखा करो, हाँ हाँ तो कम देखा करो सब। चलो ये 4 प्रकार की शक्तियां हैं, एक एक करके हम चारों को पढ़ेंगे। पहला है कौची, कार्यकारी शक्ति। कौची, कोई बोलता है कौन जीत जाता, कोई और दे दीजिए। हाँ
और जेडी खुद ही फूट रहा है। कल न्यूज़ देख रहे थे ना, कल न्यूज़ देख रहे हो, कल परसों से क्या चल रहा है, उसका आज से नहीं है, बहुत पहले से। जब से लालू यादव ने पार्टी जब से छोड़ा है, तब से उसके घर में और उसके पार्टी में कलह होना शुरू हुआ है। इसीलिए कहते हैं घर में दूसरे को एंट्री नहीं देते, कितना भी कोई दूसरा कोई बोले घर में एंट्री उसको नहीं देते। अगर घर में एंट्री किसी को मिल गया तो तुम्हारा घर फोड़ देगा। उनके घर में तो यही हो रहा है ना। कोई बाहर वाला आके हमारे घर के बहन को बेइज्जती कर देगा। अरे उनकी बहन को निकाला ना, रोहिणी आचार्य, फिर उसके पहले उसके भाई को निकाल दिया। उनके 3-4 बहन थे, वो तो पहले से नाता तोड़ चुके हैं। ले दे के बचता है कौन, अकेले तेजस्वी यादव। उसके आसपास के जो 4-5 चमचे हैं ना, मतलब चमचे घेर रखे उनको। इस बार का चुनाव हराने में वही चमचों का हाथ है। तेजस्वी यादव को समझ में नहीं आया है, इसीलिए कहते तेजस्वी यादव बच्चा है। उनका भाई खुद बोल रहा था अभी वो बच्चा है। अब समझ में आ गया कि बच्चा काहे बोल रहे थे, कि घर का आदमी जानेगा कितना पानी में है जो। और तुम लोग इतना दिन से पढ़ रहे, तुमको पता है कितना पानी में हो जो। तो घर का आदमी को जानेगा कितना पानी में हो। तेजस्वी यादव को हराने वाला कोई दूसरा कोई नहीं आया है, तेजस्वी यादव खुद हारे हैं, अपने गलती से हारे हैं, उन्होंने कोई हराया नहीं है। आसपास के चमचे ऐसे घेर लिए हैं कि जो कहते हैं सुनते हैं। हरियाणा में कौन से हैं हावल नहीं, आज से थोड़ी आया हुआ है, नया है। उसको बात विश्वास करता है आपने? 2013 से वो है, उसको बात 12 साल से वो है। ऐसा नहीं कोई नया कोई व्यक्ति आया है नया, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई है नहीं कि वो नया आया है चाहे कुछ है, लेकिन वो पहले से आया। लेकिन दिक्कतें ये है ना कि वो जब आया तो ऐसा थोड़ी तक कि पार्टी अलग है परिवार अलग है, दोनों को जब तक अलग अलग नहीं लेके चलोगे, जब तक एक में शांत होगे तो सुना जाएगा। वही बनाई उसको भाई आके पार्टी बना के लड़ा, उसको बाहर कैसे जीतेगा, हालत है। आप देख रहे हैं उसको तो अपने एक रहने का कारण है कि घर का मुखिया को बढ़िया होना चाहिए। जो करता है घर का मुखिया करता है, बस मैं घर का मुखिया बर्बाद, तुम्हारा घर बर्बाद। घर का मुखिया भी कौन है? तेजस्वी यादव है। तो घर का मुखिया ही जब नहीं सुन पा रहे हैं, दूसरे का सुन रहे हैं, तो फिर तुम क्या कर सकते हो? अब इतिहास गवाह है कि जिस घर से लक्ष्मी गई है वो घर और पार्टी दोनों बर्बाद हुआ है। 7 को बेटी है, 2 को बेटा है, 9 को। पार्टी बना रहा है, वो बनाए नहीं बनाए वो बात अलग है, लेकिन देखो बात ये है ना कि जिस घर से लक्ष्मी रूठती है ना, बोलते हैं जिस घर से लक्ष्मी रूठती है वो घर बर्बाद होता है। कहावत है ना गांव में कुछ ही कहावत है कि भागना भागने को नहीं कुछ करो, भागना भागने भगवान होते हैं, बेटियां भगवान होती है ना। हैं आसपास के चमचे लग गए हैं उनके पार्टी में। अरे पार्टी को अगर चमचे नहीं हटे तो निश्चित तौर पर ये पार्टी अगले 10 साल के अंदर में खत्म हो जाएगी। अगर हमको तो लगता है, हमको जहाँ तक राजनीति देख रहे हैं कि लालू यादव की अगर गलती से मृत्यु हो गई है ना, होना तो नहीं चाहिए कि हम लोग को लगता है 10-20 साल जिए तो जिंदा रहेगा पार्टी, गलती से मृत्यु हो गई ना तो पार्टी मृत्यु के 5 साल के अंदर में खत्म हो जाएगी। पार्टी तो रहबे करेगी, नाम सुनोगे, लेकिन नाम सुनोगे बस, समझे। इतिहास गवाह है, जहां पर बेटियों को बेइज्जती किया गया है वो पार्टी बर्बादी हो गया है। बता देते हैं इतिहास तुम लोग को। 2009 है ना, मायावती पर आक्रमण, अखिलेश यादव किस हालत में है? बहुत गंदी हालत में है ना। अखिलेश यादव तो योगी आदित्यनाथ ना है वहाँ। हाँ, तो अखिलेश यादव सबसे गंदी हालत में है यूपी में, है ना। वहाँ पर मायावती एक लेडीज थी, उस पर आक्रमण किया गया, उनको बेइज्जती करके निकाला गया था। और बताते हैं तुम लोग को, एक जयललिता है ना, जयललिता को वहाँ भी जो अपोजिशन पार्टी थी जो बेइज्जती करके निकाला था संसद से, है ना, बाल कर खींच के निकाला था, वो अभी है ही नहीं, पार्टी खत्म हो गया वो। AAP, आप आम आदमी पार्टी, स्वाति माहीवाल केस सुना होगा तुम लोग। स्वाति माहीवाल को मारा पीटा गया था आपके कार्यालय में, है ना। अगले बार चुनाव, अब आपका लोकसभा में 1 को सीट नहीं और विधानसभा में तो CM गए, खत्म। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल में, उसके बाद ये वाला केस। देखो लड़ाई हुआ तो देखो, लड़ाई हुआ मुजवानी होता है लड़ाई ना। यहाँ चप्पलें चल रहा है, जूते चल रहे हैं,
और किसी लेडीज पे चला रहे हो तो तुम्हारी पार्टी में लोग क्या समझेगा। अब तो खुलकर आ रहा है सामने, अब तो खुलकर सामने आ रहा है ना आरजेडी वाला। सारा पंगा जो था इतना जैसे चल रहा था जो खुलकर सामने आ रहा है। पहले बेटा बोल रहा है जयचंदों से दूर रहो, जयचंद किसको बोल रहा है, तो वही सबको। फिर बेटी भी बोल रही है कि आसपास के चमचों से दूर रहो, चमचे उसी को बोल रही है जो है आसपास है, जिनके बोल सुन रहे हैं वो। तो हराने में इन्हीं सब का योगदान है। अध्यात्म में उसका बात क्या शुरू करता था, हाँ कि कहा था कि इसी तरह अलग हो रहा था मगर ठीक है कहा हुआ। अब क्या कर सकते हो, कभी कभी होता है, सुनता है, सुनना पड़ता है आदमी को। अब उसका भी कोई दिक्कतें रही होगी, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है, उसको क्या लग रहा है, वो तो उसका मैटर है। कल हम लोग पढ़ेंगे इनकी शक्तियां के बारे में। इतना याद हो करके लाना बढ़िया से, एकदम राजपाल एकदम क्लियर कर ले, थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करवा देंगे। राजपाल क्लियर हो गया, इतना क्लियर है ना, इसका योग्यता, इसका शर्त, इसका वेतन, इसका नियुक्ति है ना, इसका क्या बोलते हैं शपथ, क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछेगा।